पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि लाही उस जगह पे पहुंच गई थी जहां के ने दोयुक को चाकू से मारा था। वहां अंदर जाने पे लाही को एक आदमी दिखता है जो और कोई नहीं बल्कि कीताक था। कीताक और लाही दोनों एक दूसरे को वहां देखकर बहुत हैरान होते हैं। असल में कीताक वहां दोयुक को बचाने पहुंचा था जो बहुत ही बुरे कंडीशन में था। वो फिर से दोयुक के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत के ने की है ना, पर दोयुक आंसर करने की हालत में नहीं था। तभी एम्बुलेंस वहां आ जाती है और कीताक और लाही दोयुक के साथ हॉस्पिटल तक जाते हैं। मैथ्यू को भी पता चलने पे वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। उस समय दोयुक की सर्जरी चल रही थी। कीताक मैथ्यू को बताता है कि के ने उसके फोन में कॉल करके उस एड्रेस पे बुलाया था। कहा था कि अगर दोयुक को बचाना चाहते हो तो तुरंत पहुंचो। मैथ्यू की नजर फिर लाही पे पड़ती है। वो चिल्लाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लाही के कुछ आंसर करने से पहले कीताक ही बताता है कि वो उस जगह पे थी इसलिए मैं इसे ले आया। ये जानकर मैथ्यू पूछने लग जाता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, तुम्हें के ने बुलाया था क्या। लाही कहती है कि मैं तो के को ढूंढने गई थी ताकि तुम्हें रिपोर्ट कर सकूं। मैथ्यू को भरोसा नहीं होता। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि झूठ मत बोलो, तुम जरूर दोयुक को मारने में के की हेल्प कर रही थी, तुम के से मिली हुई हो। मैथ्यू को इतना चिल्लाता देखकर कीताक आकर उसे रोकता है और शांत रहने को बोलता है। कहता है कि दोयुक के जागने पे हमें सच पता चल ही जाएगा। मैथ्यू कीताक पे भी चिल्लाकर कहता है कि इसे डिफेंड करने की कोशिश मत करो, दोयुक की जान जा सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर पहुंचने पे लाही देखती है कि मोने पागलों की तरह चिल्ला रही थी और अपना स्क्रिप्ट फाड़ रही थी। लाही के पूछने पे वो बताती है कि स्क्रिप्ट में वो सारी बातें लिखी हुई थी जो उसने दामी के साथ किया था। मोने तो मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी कि खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करती है। कहती है कि वो अपने गाल में स्क्रैच कर लेगी ताकि उसे मूवी में काम न करना पड़े। इस पे लाही कहती है कि ठीक है कर लो, पर मोने की हिम्मत ही नहीं होती। लाही फिर मोने को डांट कर कहती है कि बच्चों जैसा बिहेव मत करो और ये भी कहती है कि के से मिलने जाओ तो पकड़ी मत जाना। मोने समझ जाती है कि लाही ने फिर से उसे फॉलो किया था तो वो गुस्सा होती है। लाही मोने को बताती है कि के ने दोयुक पे अटैक किया था और पूछती है कि कहीं तुमने के से दोयुक को मारने को तो नहीं कहा था। मोने मना करती है, कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लाही कहती है कि इंसान नहीं मॉन्स्टर है, कोई उम्मीद मत रखो कि के तुम्हारी हेल्प करेगा। मोने कहती है कि फिर मेरी हेल्प करेगा कौन। तो लाही आंसर करती है कि जब तक मूवी की शूटिंग खत्म नहीं होती मैथ्यू हमें मार नहीं सकता, एटलीस्ट टिकी टाका के लिए। पर मोने को लग रहा था कि अपने बदले के आगे मैथ्यू को टिकी टाका से भी कोई मतलब नहीं है। इस पे लाही कहती है कि मैथ्यू ली हुई से अलग है। टिकी टाका $20 बिलियन की कंपनी है, इतना पैसा मैथ्यू बस बदले के लिए नहीं गवा सकता। लाही का कॉन्फिडेंस देखकर मोने हंसने लगती है। लाही के जाने के बाद मोने याद करती है कि जब उसने के से कहा था कि प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना वरना मैं मर जाऊंगी, तो के ने बड़े आराम से कहा था कि मर जाओ और ये भी कहा था कि अपनी जिंदगी की भीख कहीं और जाके मांगो। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ दोयुक को अब होश आ चुका था। मैथ्यू दोयुक से पूछता है कि तुम सुंगचान ग्रुप अकेले क्यों गए थे, तो कीताक उसके बदले के दिए चेक के बारे में बताता है। मैथ्यू दोयुक से कहता है कि के से तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स मिस हो गए, वरना तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते, हमारे प्लान का क्या होता। दोयुक किसी तरह कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गया था क्योंकि मैं उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैथ्यू फिर दोयुक से प्रॉमिस करवाता है कि वो फिर से ऐसा कुछ नहीं करे। दोयुक मैथ्यू से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक के और सुंगचान ग्रुप बर्बाद नहीं हो जाते, और मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। मैथ्यू फिर दोयुक से कहता है कि वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। टाक ऐसा नहीं चाहता था। वो कहता है कि दोयुक को कुछ समय हॉस्पिटल में रहना चाहिए, पर फिर भी मैथ्यू उसे अपने साथ ले जाता है जहां उसने एक डॉक्टर भी रखा था दोयुक की केयर करने के लिए। दूसरी तरफ हम चेयरमैन सिम को देखते हैं जो डायरेक्टर मिचेल की आने वाली मूवी के बारे में आर्टिकल पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि ये मूवी 5 साल पहले हुए बॉबल इंसिडेंट पे बेस्ड रहेगी। चेयरमैन को जिया की बताई बात याद आ जाती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब जिया ने चेयरमैन को बताया था कि उनके बेटे का एक हाई स्कूल स्टूडेंट से अफेयर था और उस लड़की से उसे एक बच्चा भी हुआ था, तो चेयरमैन हंसने लग गए थे।
चेयरमैन को विश्वास दिलाने के लिए जिया ने उन्हें बॉबल इंसिडेंट के बारे में भी याद दिलाया था। कहा था कि उस केस में इन्वॉल्व लोग सिमजुन और हान मोने थे। जिया ने तो ये तक बताया था कि सिमजुन का ही दूसरा नाम के है। चेयरमैन को फिर दोयुक की भी याद आती है। उसने भी उनके बेटे के लिए के का नाम लिया था। चेयरमैन अपने सेक्रेटरी मिस्टर गू को बुलाकर एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सिमजुन के बारे में पता था ना कि वो ही के है। मिस्टर गू कहता है कि मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि वो तिकी टाका के फैलाए र्यूमर्स हैं। फिर वो चेयरमैन से कहता है कि जिस आदमी ने आप पे अटैक किया था वो तिकी टाका के चेयरमैन मैथ्यू का राइट हैंड मैन है। चेयरमैन थोड़े हैरान होते हैं तो मिस्टर गू कहता है कि तिकी टाका शुरू से ही सुंगचान ग्रुप को चैलेंज कर रहा है। ये जानकर चेयरमैन थोड़ा गुस्से में आते हैं और पूछते हैं कि जिसने मुझ पे अटैक किया उसका नाम क्या था। तो मिस्टर गू दोयुक का नाम बताता है। दूसरी तरफ हम दोयुक को देखते हैं जो सपने में के को देखकर डर के उठ जाता है और कमरे से निकलकर मैथ्यू को पुकारने लगता है। आवाज सुनकर मैथ्यू दौड़ता आता है तो दोयुक कहता है कि उसने यहाँ के को देखा। मैथ्यू से समझाता है कि के यहाँ अंदर घुस ही नहीं सकता। थोड़ा शांत होने पे दोयुक कहता है कि मुझे लगता है कि के मेरे साथ खेल खेल रहा है। अगर वो चाहता तो मुझे जान से मार सकता था, पर उसने जानबूझकर मेरे वाइटल ऑर्गन्स में चाकू नहीं घुसाया। इस पे मैथ्यू कहता है कि वो भी कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन उसके साइड है और कौन उसके अगेंस्ट। दोयुक को समझ नहीं आता तो मैथ्यू कहता है कि उसे शक है कि किताक अपने गोल से भटक सकता है। वो बताता है कि उस रात लाही उस जगह पे के को ढूंढती हुई पहुंची थी, पर फिर भी किताक ने उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा था। वो दोनों एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं, तो हो सकता है कि किताक लाही के जाल में फंस जाए। दोयुक कहने लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, किताक हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। इस पे मैथ्यू दोयुक को किताक की लाइव फीड दिखाता है। वो लाही के साथ था और दोनों हंस कर बातें कर रहे थे। मैथ्यू बताता है कि उसने किताक पे एक ट्रैकिंग डिवाइस प्लान कर दिया था। दोयुक को तो ये देखकर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। मैथ्यू कहता है कि उसे तो अब तक ये समझ नहीं आया कि जब किताक का दामी से कोई कनेक्शन ही नहीं था तो चेयरमैन बांग ने अपना सारा पैसा उसे क्यों दे दिया। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मैथ्यू ने लाही, जिन्मो और बाकी लोगों को चाके बिल्डिंग में बुलाया था। वहाँ किताक भी उसके साथ ही था। मैथ्यू हर किसी को काम असाइन करता है। वो मोने को एक फाइल देकर कहता है कि उसे इसके कंटेंट अच्छे से याद कर लेने चाहिए ताकि आज के इंटरव्यू में वो रिपोर्टर्स को वही आंसर दे सके जो फाइल में लिखा है। फिर वो जिन्मो से कहता है कि उसका काम होगा इस इंटरव्यू पे कमेंट्स करवा के उसे बड़ा इशू बनाना ताकि लोगों के सामने सुंगचान ग्रुप का इमेज खराब हो सके। मिस को काम दिया जाता है कि वो सुंगचान गैलरी के वीआईपी रूम को एक्सेस करके वहाँ की वीडियो बनाए। ये काम मिलने पे को परेशान हो जाती है क्योंकि गैलरी की डायरेक्टर वीआईपी रूम की चाबी हर वक्त अपने पास रखती थी। मैथ्यू फिर चा को बताता है कि चेयरमैन सिम अपने हार्ट कंडीशन के लिए एक हर्बल मेडिसिन लेते हैं। चा का काम था कि वो किसी तरह चेयरमैन के दवा में कुछ ऐसा मिला दे जिससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। नामचुल को काम दिया जाता है कि वो चेयरमैन को ज्यादा से ज्यादा प्रोवोक करे ताकि वो लड़ाई में डायरेक्टली शामिल हो। मैथ्यू फिर सबसे कहता है कि उनके पास मिशन पूरा करने के लिए 32 घंटे हैं। अगर अगले दिन 6 बजे तक उन लोगों ने मिशन पूरा नहीं किया तो उन्हें बहुत ही पेनफुल डेथ एक्सपीरियंस करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने काम की जगह पहुंच जाते हैं। लाही और मोने मूवी सेट पे पहुंचते हैं तो चा चेयरमैन सिम के घर और मिस को सुंगचान गैलरी। सब लोग बस यही सोच रहे थे कि समय से अपना मिशन पूरा कर सके। दूसरी तरफ हम दोयुक को देखते हैं। वो अपने कोट के पॉकेट से फोन निकाल रहा था तो उसे कुछ मिलता है। उसे याद आता है कि जब के उसे मार रहा था तब उसने के जूते से ये नोचा था। उसी समय उसे अपने बिल्डिंग के वॉचमैन का कॉल आता है। वो कहता है कि उसके फ्लैट से तोड़फोड़ की आवाजें आ रही है। दोयुक भागता हुआ अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि किसी ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपनी मॉम की फटी हुई फोटो देखकर वो रोने लग जाता है। तभी उसे के का कॉल आता है। वो हंसता हुआ कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुम्हारी फैमिली को क्यों जला दिया। के बताता है कि असल में टारगेट दामी का घर नहीं था बल्कि उसकी फैमिली थी। तो यू कहने लगता है कि तुम मुझे मार देते, मेरी फैमिली को क्यों मारा। तो के कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बुरा फील कराना चाहता था। उस समय दोयुक नोटिस करता है कि कोई उसके घर के दरवाजे पे खड़ा था। वो उसके पीछे जाता है पर वो आदमी भाग निकलता है।
दोयुक वापस से अपने घर आ जाता है, पर उसे कुछ शक होता है और वो की होल के थ्रू बाहर देखता है तो बाहर उसे किताब खड़ा नजर आता है। ये देखकर वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मूवी सेट देखते हैं जहाँ शूटिंग चल रही थी। एक सीन में दो लड़कियां दामी के कैरेक्टर को बुली कर रही थी। इस सीन से मोने को वो इंसिडेंट याद आ जाती है जो उन लोगों ने दामी के साथ किया था। मोने के दोनों दोस्त जिसने उस टाइम पे दामी को बुली किया था, वो लोग भी ये देखकर हैरान थे कि इस सीन में वही डायलॉग्स यूज हो रहे थे जो उन लोगों ने उस टाइम पे दामी से कहा था। इस सीन में भी मोने को दामी से झूठी फ्रेंडशिप करनी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक्चुअल में हुआ था। पर नर्वसनेस की वजह से मोने अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, तो डायरेक्टर मिचेल उस पर बहुत जलाती है। कई बार रीटेक्स के बाद भी जब मोने से अच्छे से नहीं हो पा रहा था तो वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने रेस्टिंग रूम में चली जाती है। उसकी दोनों दोस्त भी उसके पीछे वहाँ आती है, तो मोने उनसे पूछती है कि डायरेक्टर को डायलॉग्स तुम लोगों ने बताया क्या, क्योंकि उस दिन वहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं था। दोनों मना करती है। फिर वैंग मोने से पूछती है कि हमें सच बताओ, उस दिन बेबी डिलीवर दामी ने नहीं बल्कि तुमने किया था ना। वैंग तो मोने को मर्डरर कहकर भी बुलाती है। मोने को गुस्सा आ जाता है। वो वैंग को उसके बालों से पकड़कर कहने लगती है कि दामी को बुली तुमने किया, तुमने उसे हरास किया। अगर मैं मर्डरर हूँ तो तुम मेरी पार्टनर हो। मोने फिर वैंग से उसका सब कुछ ले लेने की धमकी भी देती है, उसका घर, उसकी कार, सब कुछ, क्योंकि उसे सब कुछ मोने ने ही दिया था। नेक्स्ट सीन हम सुंगचान गैलरी का देखते हैं जहाँ एग्जीबिशन की तैयारी चल रही थी। मिस को मौका देखकर एक आदमी के थ्रू एक पेंटिंग खराब करवा देती है, जिससे डायरेक्टर चिल्लाने लग जाती है। एक्चुअली ये पेंटिंग एग्जीबिशन का सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग था और ज्यादातर लोग इसी पेंटिंग को देखने आने वाले थे। डायरेक्टर को पैनिक करता देख मिस को उससे कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है, वो उसकी हेल्प कर सकती है। वो डायरेक्टर से प्रॉमिस करती है कि अगले दिन एग्जीबिशन शुरू होने से पहले वो इस पेंटिंग को पहले जैसा बना देगी। को के लिए एक सेटअप तैयार किया जाता है जहाँ वो पेंटिंग सुधारने का काम शुरू करती है। दूसरी तरफ हम मिस ना को हाना के साथ देखते हैं। वो कुछ खरीद रही थी और हाना अपने बॉल से खेल रही थी। बॉल उसके हाथ से थोड़ी दूर चला जाता है तो वो बॉल के पीछे जाती है। उस समय मोने की मॉम सामने से आ रही थी। वो बॉल उठाकर हाना की तरफ आने लगती है। हाना नोटिस करती है कि एक वैन तेजी से मोने की मॉम की तरफ आ रहा था। वो चिल्लाकर उन्हें बताने की कोशिश करती है, पर मोने की मॉम तो सुन ही नहीं सकती थी। वो हाना के एकदम पास आ गई थी और तभी वो वैन उन दोनों से आकर टकराता है और इसी के साथ ये पार्टियां खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।